इतनी मोहब्बत करता है, बहुत बड़ा आशिक़ रसूल है इकबाल। छोटी छोटी बातों पे इकबाल को रोना आ जाता है। मैंने पढ़ा एक दिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल हुजूर की सीरत का मुताला फरमा रहे थे और मुताला करते करते अचानक इकबाल की आंखों में आंसू आ गए। किसी मारा मेराज ने पूछा, इकबाल रोने की कोई ख़ास वजह नहीं है, आप क्यों रो पड़े? कहते हैं हुजूर की सीरत का मुताला करते करते बस मेरी आंखों में आंसू आ गए, एक वाक़या आंखों से गुजरा। फरमाइए क्या वाक़या है? इकबाल कहते हैं मैंने पढ़ा है कि आप एक मरतबा मस्जिद नबवी में एक बिल्ली ने बच्चे दे दिए थे और वो बच्चे जब चलने फिरने के काबिल हुए तो वो बच्चे नमाजियों के पाँव के नीचे आते। एक सहाबी ने कहा इन बच्चों को, बिल्ली को भी और उसके बच्चों को पकड़ो, बाहर कहीं जंगल में फेंकाओ। इकबाल कहता है जब वो सहाबी एक हिम्मत करके उस बिल्ली को उसके बच्चों को पकड़ने लगा और पकड़ के बाहर निकला तो पीछे से मेरे करीम आ गए। आपने फरमाया किधर जा रही हो? कहने लगा ये बिल्ली है, इसके बच्चे हैं, नमाजियों को डिस्टर्ब करते हैं, पाँव में आते हैं, इन्हें बाहर छोड़ने जा रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया नहीं, इस बिल्ली को आप मस्जिद नबवी में ही रहने दो, ये बिल्ली अब माँ बन चुकी है। ये बिल्ली क्या बन चुकी है? सारे बोलिए क्या बन चुकी है? इकबाल इसमें रोने की क्या वजह है? इकबाल कहता है लोगों मुझे ये ख्याल आया, एक बिल्ली अगर माँ बन जाए तो मेरा नबी उसका इतना ख्याल रखता है तो इंसानी माँ का मेरे नबी ने कितना मकाम बयान किया, इंसानी माँ को मेरे नबी ने क्या दर्जा दिया होगा। तो मेरे भाइयों छोटी छोटी बातों में इकबाल को अपने नबी का ख्याल रहता। तो आइए बिलखुसूस नौजवान तबके को मैं अर्ज़ करूँगा कि अपना मॉडल किसी गुस्ताख को बनाने के बजाय कलंदर लाहौरी को अपना मॉडल बनाओ, इकबाल को अपना मॉडल बनाओ, जिसकी रातें आहोजारियाँ करती गुजरती हैं, जिसकी रातें याद मुस्तफ़ा में गुजरती हैं और खलवत कदा जिसका याद मुस्तफ़ा से आबाद है। खुदा की कसम इकबाल वो आशिक़ रसूल है। मैंने आपके बारे में पढ़ा, आप ना अपने गांव जो आपका सियालकोट में जहाँ पे आपका घर है, एक धोती बांधे एक बुनियान पहने घर में बैठे थे, रात का पिछला पैर था, अपने नबी से लौ लगा के बैठे थे। तो पुराना दौर था, साथ से एक देहाती गुजरा। आप जानते हैं देहाती बंदे जब रातों को सफ़र करते हैं ना, तन्हा आदमी वैसे भी अकेला हो और डर महसूस कर रहा हो तो वो कुछ न कुछ गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए कुछ न कुछ गुनगुनाना शुरू कर देता है। तो इकबाल बैठा था अपने सेन में, पास से कोई देहाती गुजरा और वो अपना डर दूर करने के लिए अपनी एक तरंग और मस्ती में वो देहाती पढ़ रहा था। आज सिख में तरह दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लो लो विच शौक चंगेरी है, आज नैना लाइयां क्यों झड़ियां, आज नैना लाइयां क्यों झड़ियां। वो बार बार देहाती अपनी मस्ती में वो शेर पढ़ता ना। इकबाल ने अपने खादिम को भेजा, ये जो गुजरने वाला है, ये जो पढ़ रहा है, इसे बुलाओ। कहते हैं ना वो सरायकी वाला एक बाबा कहना, सुनजे सीने दर्द फिराक दी तारा ही माई हाथ लाया ओ वाजपेयी। ये हुजूर की मोहब्बत वाली तार दिल में होनी चाहिए। बस जो ही वो हुजूर ताजदारे गोलड़ा पीर मेहर अली शाह का वो कलाम आया ना, आज सिख में तरह दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, वो तो देहाती अपनी मस्ती में पढ़ रहा था, लेकिन इकबाल के दिल पे चोट लगी, पकड़ा, बुलाया गया तो वो डरता डरता आया। पता नहीं ये बंदा मुझे क्या कहता है, इकबाल से आशना तो नहीं था। आया, इकबाल ने कहा वो मेहरबानी करो, वो जो कलाम पढ़ते जा रहे थे अपनी मस्ती में, ज़रा वो फिर दोहरा दो, दोबारा वो कलाम सुनाओ, वो डर रहा है। इकबाल ने कहा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ो वो कलाम। कहते हैं वो जब पढ़ने लगा, आज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है, लो लो विच शौक चंगेरी है, आज नैना लाइयां क्यों झड़ियां। फरमाते हैं जब ये मिसरा पढ़ा, आज नैना लाइयां क्यों झड़ियां, इकबाल ज़ारो कतार रोने लगा। ये इकबाल है मेरे नबी का आशिक।
खुदा की कसम अगर इसने ग़ुलामी का हक़ अदा किया। मैंने इकबाल के बेटे जावेद इकबाल की किताब है ज़िंदा रूह, मैंने उसमें पढ़ा, कहते हैं कि इंडिया से एक बच्चा आया, नौजवान सैयद है, आया इकबाल के से मिलने आया। जब मिला ना तो वो ज़ारों कतार रोने लगा। इकबाल ने समझा कोई गरीब इंसान है, आपने मदद करने की कोशिश की। कहने लगा नहीं इकबाल, मैं एक सैयद ज़ादा हूँ, मैं एक अमीर ज़ादा भी हूँ, मैं तुझसे रकम लेने नहीं आया, बस तुझे देख के एक बात याद आ गई। क्या कहा? तुझे देख के एक, बोलिए यार, तुझे देख के एक बात याद आ गई। इकबाल कहता है रो क्यों रहा है और क्या हुआ है? कहता है इकबाल मैं इंडिया से चला, तेरी ज़ियारत का इरादा करके निकला और तुझे देख के एक बात याद आई। इतना सफ़र करके ये इकबाल को क्यों देखने आया? कहते हैं वो सैयद ज़ादा कहता है मुझे ख्वाब में मेरे करीम नबी की ज़ियारत हुई थी। करीम आका सारे कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की ज़ियारत हुई थी। मस्जिद नबी का माहौल था और सहाबा बैठे थे और यूं सफ़ें बनी हुई थी और इमामत पे, मुसल्ला इमामत पे मेरा नबी तशरीफ़ फरमा है। कहते हैं किसी का इंतज़ार हो रहा है और हुजूर बार बार पूछते हैं पीछे मुड़ के, अभी इकबाल नहीं आया, अभी इकबाल नहीं आया, गोया किसी का इंतज़ार हो रहा है। कहते हैं थोड़ी देर के बाद मैं ख्वाब में ये देख रहा हूँ, सहाबा भी मुंतज़िर, नबी भी मुंतज़िर। एक आदमी आया जिसकी दाढ़ी मुंडी हुई, जो बना बनाया एक अंग्रेज़ है, आम कपड़े पहने हुए। हुजूर ने उसे अपनी बगल में लिया, उससे प्यार किया, फिर नमाज अदा फरमाई। कहते हैं मैं बाद में आलम ख्वाब में बंदों से पूछने लगा ये इकबाल कौन है, ये कहाँ रहता है? कहते हैं ये इकबाल एक हिंदी है। कौन है? एक हिंदी है, हिंदुस्तान का रहने वाला है, लाहौर में इसका अब डेरा है, सियालकोट में ये पैदा हुआ। कहते हैं इकबाल के बारे में जब ये बात कही गई, मेरे दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ, मैं इस इंसान को ज़रूर देखूंगा जो इतना जो मिस मुस्तफ़ा के करीब है। फरमाते हैं मैं जागा, मैंने इरादा किया, पूछता पूछता यहाँ तक आया, जब मैंने तेरी शक्ल देखी है मुझे वो लम्हा याद आ गया। तू ही वो इंसान था जिससे मेरा नबी बगलगीर हो रहा था, तू ही वो इंसान था जिसका इंतज़ार मेरा नबी कर रहा था। ये क्यों ना हो, इकबाल के बाप ने जो कहा था गुलशो अज़ बाग़े बहारे मुस्तफ़ा, नूर मोहम्मद कादरी ने कहा था ऐ मेरे बेटे इकबाल यूं बन जा जहां भी जाए मेरे नबी की खुशबू वहां से आए, मेरे नबी के इश्क की खैरात लोगों को देता जा। तो मेरे भाइयों इकबाल को ये मकाम क्यों मिला? एक शेर इकबाल का ही है। इकबाल कहता है जिसके हुस्न का आशिक हो जाता है, जिसके हुस्न का आशिक हो जाता है सरापा हुस्न, भला ऐसा भी कोई हसीन होता है हसीनों में? इकबाल कहता है मेरे नबी का आशिक ऐसा हसीन बन जाता है। बिलाल काले रंग का है और लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन जब मेरे नबी के हुस्न का आशिक बना वो इतना हसीन हो गया, जिसका महबूब कमली वाला है उसका महबूब बिलाल काला है। बिलाल को भी उसका महबूब बना दिया। वजह क्या है? हुजूर का हुस्न वो है, जो भी इस हुस्न करीम का आशिक हुआ वो बंदा दुनिया की नज़रों में महबूब बन गया, दुनिया का माशूक बन गया, दुनिया का महबूब बन गया। तो मैं ये कहता हूँ इकबाल मुत्तफ़क़ अलैह शख्सियत है और इकबाल को सारे क्यों सलाम करते हैं? इकबाल कायनात वालों का महबूब क्यों है? इकबाल का महबूब कमली वाला है और इकबाल जा बजा ये दुआइयाँ देता है कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्लाह करीम मकाम इकबाल समझने की तौफीक अता फरमाए। और बारे दिगर मैं अपने अजीज़ दोस्तों से, अपने जवान भाइयों से ये अर्ज़ करूँगा, आज ये जो फितना, मैं नाम नहीं लेता लेकिन आप सारे समझते हैं, सोशल मीडिया पे जिसने मोइनुद्दीन अजमेरी से लेकर किसी वली को नहीं छोड़ा, हर बंदे की गुस्ताखी की है, हर आलिम की गुस्ताखी की है, हर अल्लाह के वली की गुस्ताखी की है और अजीब अजीब अकल पे मबनी
किसी आलिम के पास न वो बैठना गवारा करता है, ना अपनी कछार से निकलना पसंद करता है। लुत्फ तो तब आए ना जब किसी आलिम के सामने बैठे, करा सवालों के जवाब दे, फिर पता चले अपना कमरा, अपने मानने वाले, ये तो कोई बात ना हुई ना। इसलिए उस इंसान को मॉडल न बनाओ जो एक कछार में बैठ के लोगों को वलियों का गुस्ताख बना रहा है। उस इकबाल को मॉडल बनाओ जो जहां भी गया मेरे नबी के इश्क की खैरात तकसीम करता गया। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए।